हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने पढ़ाइयों में यानी कि मैट्रिक मिस्ट्री की तैयारी में क्या होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको बता दे, अभी जो हम लोगों का चल रहा है साइंस का सिलसिला, साइंस में हमने कई अध्याय को पढ़ने का काम किया है, जो आपका सारा वीडियो आपके टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जहां से आप लोग देख करके तमाम एमसीक्यू को क्लियर कर सकते हैं और आपका जो 2026 में एग्जाम होने वाला है वहां से हर एक क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है आपको, तो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम में हर एक कंटेंट का स्पेशल सब्जेक्ट फॉर स्पेशल टीचर बाय टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम जहां पे अवेलेबल है और वहां से आप लोग देखने का काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है बायोलॉजी का अध्याय 2 और एनसीईआरटी में देखिएगा तो सीरीज जो होगा 6 होगा, जिसमें हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ने का काम किया है। जहां पे ये आपका आई थिंक तीसरा क्लास होगा नियंत्रण एवं समन्वय का, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक ब्रेन से संबंधित, ब्रेन से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा ग्लैंड है, किस ग्लैंड का क्या काम है, कैसे वो काम करता है, उन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने सीखने का काम किया था। और फिर हम लोगों ने दूसरा क्लास में पादप हार्मोन के बारे में पढ़ने का भी काम किया था, जहां पे देखे थे कैसे प्लांट से कौन सा हार्मोन निकलता है और कौन से हार्मोन का क्या काम होता है, कौन से हार्मोन की वजह से फल पकता है, कौन से हार्मोन की वजह से पत्ती जो है गिर जाता है, कौन से हार्मोन को प्लांट का टेंशन हार्मोन कहते हैं। इन तमाम बातों को हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखने का काम किया था। अब जो है हम लोग यहां से आगे देखने का काम करेंगे। चलिए आइए, उससे पहले आपका जहां कहीं भी आस्था हो, दया हो, दृष्टि हो, तो एक बार आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस हालत में हो, आप अपना कृपा हम पे बनाए रखें ताकि हमारा जो प्रयास है वो एक बेहतरीन परिणाम के साथ प्रदर्शित हो। कहीं ना कहीं आपका एक बेहतरीन प्रयास ही आपकी सफलता के मार्ग को अग्रसर करेगा और प्रशस्त करेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, अपने तन मन धन से मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपके सेशन का क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। और ये रहा आपका पहला टॉपिक। अगर आप इससे पिछले क्लास को देखे होइएगा तो आप इस बात से परिचित होइएगा, इस बात से आपका जान पहचान होगा कि पादप हार्मोन क्या होता है, पादप में कौन कौन से हार्मोन के बारे में पढ़ना था। ये तमाम चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो आइए एक बार फिर से उस चीज को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो कुछ भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो देखिए क्या है पादप हार्मोन का महत्व। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट हार्मोन, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट हार्मोन। बताए थे आपको जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स को हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। बिना हार्मोन का प्लांट्स कोई काम नहीं कर पाएगा। बिना, जैसे हम लोगों का अगर हाइट न बढ़ा, इसका मतलब क्या है, जिस हार्मोन की वजह से हाइट बढ़ना था वो हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हुआ, इस वजह से हाइट नहीं बढ़ा और वह रोग का रूप ले लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वार्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वार्फिज्म कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्लांट में 5 हार्मोन के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसको याद रखने का टेक्निक है क्या, ए से ऑक्सीन, ए से ऑक्सीन, जी से जिब्रेलिन, जी से जिब्रेलिन, जी से जिब्रेलिन। उसके बाद सी से साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन, ए से एब्सिसिक एसिड, ई से इथिलीन। अब देखिए जो ऑक्सीन है यह वृद्धि बढ़ाता है यानी कि ग्रोथ को दिखाता है। किसको दिखाता है, इसको हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, तो हमारा ऑक्सीन करता है। कौन करता है, ऑक्सीन करता है। जिब्रेलिन यह पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, तो पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद क्या है, साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन जो है कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, जिससे नई कोशिका का भी निर्माण होता है। साइटोकाइनिन का क्या काम है, कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करता है जिसकी वजह से नई कोशिका का भी क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड है, जिसको इस एब्सिसिक एसिड को हम लोग ABA के नाम से भी जानते हैं। इस एब्सिसिक एसिड को हम लोग ABA के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है
कि ए बी ए का मतलब क्या हुआ, ए बी ए का मतलब क्या हुआ, ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखने का काम कीजिएगा। और लास्ट है इथाइलिन, इसे फल पकाने वाला हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो इथाइलिन को। इस चीज को याद रखिएगा। ये हो सकता है इस 5 हार्मोन से आपका 1 या 2 नंबर फिक्स है आपके मैट्रिक के एग्जाम में। तो इस 5 हार्मोन को, ये जो प्लांट हार्मोन है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखने का कार्य कीजिएगा। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? AGCA, AGCAE, A फॉर ऑक्सिन, G फॉर जिब्रेलिन, C फॉर साइटोकाइनिन, A फॉर एब्सिसिक एसिड, E फॉर इथाइलिन। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में वीडियो सेकेंड में काफी डीपली पढ़े थे, जहां से आप एक बार देख सकते हैं। जिस चीज को हम लोग पढ़े थे काफी डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग पढ़े थे, और वहां से बहुत सारे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे। तो उस चीज को आप लोग देखिएगा जाके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इससे पिछले क्लास में आप लोगों को, आप तमाम मित्रों को होमवर्क देने का भी काम हम लोगों ने किया था, जहां पे आपको बोले थे कि ये कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को आपको HW के रूप में बनाकर सेंड करना है। क्लियर? तो फिर वही सिलसिला आपको हम पहले बता दिए हैं, आपको भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, तभी आपका प्रयास एक अच्छे परिणाम बनकर आएगा। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, कथनी और करनी में अंतर है प्यारे मित्रों। तो आपको करना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो प्रयास भी करना पड़ेगा। जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक एक उत्तम रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न आपका? पादप हार्मोन क्या है? अब बताइए, किसी भी मित्र को, जो भी आप हमारा दूसरा वीडियो देखे होइएगा, तो वहां पे आप हम इस चीज को डिस्कस करने का काम किया है कि पादप हार्मोन क्या होता है। पादप हार्मोन क्या होता है, उस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जहां पे पढ़ा है कि पादप हार्मोन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो पौधों के गति का दिशा निर्देश तय करता है। हार्मोन की वजह से ही पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। हार्मोन की वजह से ही पौधों की कोशिकाओं में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। हार्मोन की वजह से ही पौधे के पत्तियों का झरना भी होता है। हार्मोन की वजह से ही पौधों में जो फल होते हैं उसका पकना भी होता है। तो ये तमाम क्रिया और प्रक्रिया किस पे डिपेंड करता है? तो हार्मोन पे डिपेंड करता है। इसलिए पादप में हार्मोन का बहुत अद्भुत महत्व है, अद्वितीय महत्व है। अगर हार्मोन नहीं होता तो ये सारी की सारी क्रियाएं और प्रक्रियाएं जो प्लांट में घटित होती हैं, वो हमारा क्या हो जाता? बाधित हो जाता। क्या हो जाता? बाधित हो जाता। अब है ऑक्सिन का कार्य लिखिए। अब बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं ऑक्सिन का कार्य क्या है? लंबाई बढ़ाने में। किसमें? लंबाई बढ़ाने में कौन मदद करता है? हमारा ऑक्सिन करता है। ये प्रश्न भी आपको पढ़ाए हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन में क्या अंतर है? अब बताइए, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन अभी पढ़े हैं हम लोग। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिकाओं का विभाजन करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो पिछले वीडियो को आप जैसे ही देखिएगा, आपके तमाम प्रश्न जो है बन के आ जाएगा। अगर किसी मित्र से इसमें से कोई प्रश्न ना बने, उसमें कोई संदेह हो, प्रॉब्लम हो, तो वैसे मित्र भी एक प्यारा सा कमेंट जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जिसके आधार पे हम टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम को इस बात की जानकारी हो सके कि मेरे मित्रों को कहाँ पे समस्या है। क्लियर? तो आप प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास जब तक नहीं कीजिएगा तो परिणाम नहीं आएगा। प्रयास आपको करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं, एक तरफ से जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका हर एक टॉपिक को हम लोगों ने तोड़ के पेश किया है। हर एक चीजों को बारीकी से समझाने का भी काम करते हैं। तो आपको भी थोड़ा समय देना होगा। पहले ही बताया है, आपका दिया हुआ ये समय दान डालेगा आपके मैट्रिक मिशन में जान। तो समय दीजिए। क्लियर? सारांश में क्या है? पौधे में तंत्रिका तंत्र होता है? नहीं होता है। जैसे हम लोगों में तंत्रिका तंत्र होता है वैसे पौधे में होता है क्या? तो नहीं होता है। वैसे पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर? इसीलिए इसमें क्या होता है? रासायनिक हार्मोन। क्या होता है? रासायनिक हार्मोन होता है। हाँ, 5 मुख्य पादप हार्मोन है। कितना पूछेगा आपसे एग्जाम में
कि पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कितने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या होगा? 5, याद रखिएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका अलग से तैयार नहीं होता है, इसी सब्जेक्टिव से ही आपका वस्तुनिष्ठ निकाल लिया जाता है। क्लियर? तो क्या होगा? 5 मुख्य पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। ये 5 क्या है? आपका मुख्य पादप हार्मोन है। और क्या है? ये एथिलीन, इसको हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। सबका कार्य ये पौधे में ये जो आपका क्या है? ऑक्सीजन वृद्धि, झुकाव, पत्तों का झरना, फल का पकना, ये सब किसके वजह से होता है? एब्सिसिक अम्ल के वजह से। एब्सिसिक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ABA, याद रखिएगा। एब्सिसिक अम्ल को क्या बोलते हैं? ABA। इसी एब्सिसिक अम्ल को कहा जाता है ABA। ठीक है? इससे लिव्स फॉलिंग, पत्ता का गिरना, कोई पेड़ अपना पत्ता गिरा देता है, किस वजह से? तो ABA की वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से। क्लियर? एथिलीन की वजह से फल पकता है। एथिलीन की वजह से क्या होता है? फल पकने का काम होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ने का काम किए थे, जहां पे देखे थे ब्रेन से वन लाइनर फॉर्म। अब देखिए थोड़ा सा डीप में। हर एक PDF से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। और ये जो PDF आपका है एकदम आसान शब्दों में वन लाइनर तैयार किया गया, एक बार आप पढ़िएगा तो आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा, यानी कि सेट हो जाएगा। समझे? चलिए, क्या है? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क का है तो हमारे बॉडी का HOD। HOD मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट। पूरे शरीर का हेड कौन होता है? हमारा मस्तिष्क होता है। अगर दिमाग खराब होता है तो आपके शरीर का एक भी अंग प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा और लोग आपको किस चीज की संज्ञा देंगे? पागल हो गया है। क्या हो गया है? पागल हो गया है। तो इस दिमाग को सही रखना है। इस दिमाग को क्या रखना है? सही रखना है, ताकि हमें इस तरह का संज्ञा जो है लोगों से ना मिले। कह रहा है मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है, यानी कंट्रोल सेंटर है। क्या है? कंट्रोल सेंटर है। इस चीज से आपका लाइन तैयार होगा। यह शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे मुख्य भाग है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का, किसका? तो तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। अब देखिए, कहने का मतलब कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उदाहरण स्वरूप अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दरमियान हम बहुत सारे शब्दों को बोल रहे हैं, तो इन शब्द को सोचने का जो हमारे दिमाग में जो शब्द आ रहा है वो उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? तो मस्तिष्क कर रहा है। ये मुंह तो एक माध्यम है। मुंह क्या है? एक माध्यम है। लेकिन क्या हमें बोलना है, कैसे बोलना है, किस समय बोलना है, कैसे चलना है, कैसे हम चीजों को समझाते समय अपने हाथ की एक्टिविटी को उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग दिखाने का काम करते हैं, तो यह भी किसके अंदर करते हैं? मस्तिष्क के अंदर करते हैं। यूं कहें तो हमारे शरीर में कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है, कोई भी ऐसा गतिविधि नहीं है जो मनुष्य के मस्तिष्क के बिना संपादित हो। हर एक काम में मनुष्य का मस्तिष्क क्या होता है? शामिल होता है। हर एक काम में मनुष्य का मस्तिष्क क्या होता है? शामिल होता है। क्लियर? बगैर मस्तिष्क का कोई भी काम नहीं हो सकता है। बगैर मस्तिष्क का कोई भी काम हमारा नहीं हो सकता है। इसलिए ये मस्तिष्क जो है बहुत अनमोल चीज है। क्या है? अनमोल चीज है। और इस मस्तिष्क का सबसे मुख्य भाग कौन है? हमारा नर्वस सिस्टम। कौन है? नर्वस सिस्टम। अब इतना इंपोर्टेंट भाग है तो इसका क्या जरूरी है? सुरक्षा भी जरूरी है। क्या जरूरी है? सुरक्षा भी जरूरी है। मस्तिष्क बहुत नाजुक अंग है। सही बात है, मस्तिष्क बहुत नाजुक अंग है। अक्सर आप अपने घर परिवार में सुनते होइएगा कि उसके सिर पे मत मारिए, सिर पे नहीं मारना चाहिए, माथा पे नहीं मारना चाहिए। वो बहुत नाजुक अंग होता है। इधर उधर का अगर समस्या हो तो इलाज भी संभव है। हाँ, लेकिन अगर आपके मस्तिष्क में चोट लग गया, कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो उसका इलाज इतना महंगा होता है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा और उसका इलाज संभव भी
नहीं है। अगर इधर हाथ पैर शरीर में कहीं चोट है आप उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन एचओडी में ही चोट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गड़बड़ है, तो फिर दिक्कत है। इसलिए इसको सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। क्लियर। कह रहा है खोपड़ी मस्तिष्क बहुत नाजुक अंग है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए 3 परतें होती है। मस्तिष्क बहुत क्या है, मुख्य अंग है, नाजुक अंग है, कोमल अंग है। ठीक है, इसलिए इसका सुरक्षा के लिए कितना परत होता है, 3 परत होता है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, खोपड़ी। क्या बोलते हैं, खोपड़ी। खोपड़ी को स्कल बोलते हैं। कह रहा है हड्डी के कठोर परत जो मस्तिष्क को ढकती है। ये जो आप देख रहे हैं खोपड़ी, ये हड्डी का अंग होता है जो हमारे मस्तिष्क को सेफ्टी देता है। क्या देता है, सेफ्टी देने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, खोपड़ी। दूसरा है मेनिंजिस। क्या है, मेनिंजिस। दूसरा क्या है, मेनिंजिस। यह 3 झिल्लियों जो मस्तिष्क को ढकती है, 3 झिल्लियां इसमें होती है जो भी मस्तिष्क को ढकने का काम करता है। अब उसके बाद होता है मस्तिष्कीय द्रव। क्या होता है, मस्तिष्कीय द्रव। इसको CSF भी बोलते हैं, याद रखिएगा। हाँ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यह क्या होता है, दिमाग और मेनिंजेस के बीच एक द्रव होता है। अगर पहले कोई चोट अगर होता है इस पे, तो पहले वो खोपड़ी पर अपना असर डालेगा, खोपड़ी से फिर क्या आएगा, इस मेनिंजेस पे आएगा, उसके बाद कहाँ आएगा, इस मस्तिष्क द्रव पे आएगा। यहाँ तक आते आते चोट अगर खत्म हो जाता है तो हमारे मस्तिष्क को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर चोट काफी तगड़ा होगा जो इस सब को फाड़ के अंदर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, और जिससे इंसान क्या हो सकता है, पागल हो सकता है, या उसके मृत्यु भी हो सकता है, या उसका मृत्यु भी हो सकता है। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये इस चीज को याद रखिएगा। पूछता है प्रश्न कि हमारे मस्तिष्क में कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो मस्तिष्कीय द्रव या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यह झटकों से सुरक्षा देता है। इन तीनों की मदद से मस्तिष्क चोट से बचा रहता है। हर एक कोशिश होना चाहिए कि मस्तिष्क पे किसी भी तरह का वार या किसी भी तरह का चोट ना लगे। क्लियर। अगर हो सकता है चोट का प्रहार ज्यादा हो, ये तीनों लेयर बर्दाश्त नहीं कर पाए और चोट हमारे मस्तिष्क के पास पहुंच जाए, तो वह भी एक बहुत ही विकराल समस्या का घड़ी होगा। क्लियर। क्योंकि मस्तिष्क का ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता है। अब है हमारा मस्तिष्क के मुख्य भाग। मस्तिष्क के मुख्य भाग देखिए। अब पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, यानी कि प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर। ये तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर। हमारे ब्रेन को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया, प्रमस्तिष्क, हाँ, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब है पहले हमको पढ़ना फोर ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। कह रहा यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे बड़ा भी है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हाँ, इसे मस्तिष्क प्रांत अष्टा यानी सेरिब्रम भी कहा जाता है। इसी प्रमस्तिष्क को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। और एक होता है, ये है सेरिब्रम, और ठीक इसका एक जस्ट सेम मिलता जुलता नाम है सेरिबेलम। तो दोनों में अंतर है, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी तैयार होता है। प्रम मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे मस्तिष्क प्रसंथा हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में नाम थोड़ा टफ है, बोलने में समस्या होगा, इसलिए आप इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, सेरिब्रम। एग्जाम में भी आपको इसी का लिखा हुआ रूप आएगा, इसी इंग्लिश का लिखा हुआ रूप आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है सेरिब्रम का काम, क्या क्या काम हमारे शरीर में इस सेरिब्रम का है। इससे पहले भी हम लोग ने रिकॉल किया था सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, जहां पे 1 लाइन में आपको बताए थे कि कैसे मस्तिष्क का ये भाग काम करता है। अब हम लोग देखेंगे सेरिब्रम का क्या क्या काम है। सपोज दैट अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत तरह का बात भी चल रहा होगा, तो वह आपके मस्तिष्क में जो विचार आ रहा है, जो सोच आ रहा है, जो थॉट आ रहा है, तो वो थॉट लाने का काम कौन करता है,
तो हमारा सेरिब्रम करता है। किसी चीज के बारे में आप कुछ समझ पाते हैं, कोई उसके बारे में अपना कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, किसी चीज को देख करके ही, आप बोलते हैं ना कि हम किसी चीज को आप देखें, कोई विषय वस्तु को देखें और आप बोले कि अच्छा हम समझ गए, अच्छा हम समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ, आपके सेरिब्रम वाले भाग में उस चीज का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके सेरिब्रम अच्छा खासा वर्क कर रहा है। कोई कोई व्यक्ति को चीजें एक बार दो बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति एक बार में चीजों को कैच कर लेता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो दिमाग का तेज लड़का है, वो या दिमाग का तेज लड़की है, ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, सेरिब्रम होता है। जब कोई प्रॉब्लम में हम फंसते हैं तो उस समय डिसीजन लेते हैं, कभी आपका डिसीजन सही भी हो सकता है, कभी आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो ये डिसीजन लेना, किसी चीज पर सोचना, किसी चीज को समझना, ये तमाम प्रक्रिया कहाँ घटित होती है, तो हमारे मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम वाले हिस्से में ये क्या होता है, घटित होती है। दूसरा है स्मरण शक्ति, किसी चीज को हम याद कर पाते हैं, किसी चीज को हम याद कर पाते हैं। ये भी कहाँ होता है, पूछता है प्रश्न आपका कि स्मरण शक्ति मस्तिष्क के किस भाग में होती है, तो क्या बोलिएगा, सेरिब्रम। क्या, सेरिब्रम। किसी चीज को हम याद कर पाते हैं और वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रह पाता है, तो वह भी किसके वजह से होता है, स्मरण शक्ति आपका अच्छा है, दैट मीन्स आपका सेरिब्रम अच्छा है। तो भावनाएं, सीखना और तर्क वितर्क करना, इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को पहचानना, जैसे उदाहरण स्वरूप आपके शरीर में कहीं कट गया, कहीं फट गया, तो उस चीज के बारे में आपको सूचना मिल जाती है। तो वो कहाँ से सूचना मिला, तो आपके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मिला, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मिला, जो आपके मस्तिष्क के पास विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल के माध्यम से वह आपके शरीर में होने वाले घटनाओं के बारे में क्या दिया, जानकारी दिया। तो वो भी कहां से होता है, आपका सेरिब्रम से होता है। कहां से होता है, सेरिब्रम से होता है। या ये ना समझ में आए तो एग्जाम्पल दिए थे, मच्छर काटना, कहीं भी आपके शरीर में मच्छर काट रहा होता है या कोई भी कीड़ा मकोड़ा काटता है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल पाता है, वह भी किसके वजह से, सेरिब्रम के वजह से। किसके वजह से, सेरिब्रम के वजह से। शरीर की स्वैच्छिक कार्य, अब समझिए ये स्वैच्छिक कार्य, एक होता है स्वैच्छिक कार्य, एक होता है अस्वैच्छिक कार्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, एक को बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस कहने का मतलब हुआ जो हमारे इच्छा के अंदर हो, अगर हमारा इच्छा करेगा तो हम लिखेंगे, ये हमारा इच्छा के अंदर हुआ, तो ये क्या होगा, हमारा वॉलेंट्री एक्शंस होगा। क्या होगा, वॉलेंट्री एक्शंस होगा। क्लियर। लेकिन अगर हमारा खेलने का मन होगा तो हम खेलेंगे, पढ़ने का मन होगा तो हम पढ़ेंगे, दौड़ने का मन होगा तो हम दौड़ेंगे, तो ये क्या है, सब हमारे इच्छा पे निर्भर करता है, सब हमारे विलिंग पावर पे डिपेंड करता है कि हमारा जो इच्छा होगा वही काम हम करेंगे, वही क्या होगा, हमारा वॉलेंट्री एक्शंस होगा। क्या होगा, वॉलेंट्री एक्शंस होगा। एक होता है आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। एक होता है आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस कहने का मतलब हुआ वैसा काम, वैसा क्रिया जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्लियर। जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। जैसे हमारा दिल का धड़कन, जैसे हमारे दिल का धड़कन, हमारा सांस लेना, हमारा पल्स रेट, ये सब हमारा दिल का धड़कना, सांस लेना, ब्लड का फ्लो, ये सब हमारे नियंत्रण में है क्या? कोई ऐसा मित्र है जो अपने हार्ट बीट को रोक दे, जो अपने पल्स रेट को रोक दे, जो अपने ब्लड के फ्लो को रोक दे? ऐसा कुछ हो, कोई मित्र है जो इस काम को कर सकते हैं? तो आपका उत्तर क्या आएगा, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, इनवॉलेंट्री एक्शंस होगा, यानी कि अस्वैच्छिक कार्य होगा। क्या होगा, अस्वैच्छिक कार्य होगा। तो एक बार फिर से सुनिएगा, वैसा काम जो हमारे नियंत्रण में हो, जो हमारे कंट्रोल में हो, जिस पर हमारा इच्छा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वो स्वैच्छिक कार्य बोलेंगे, यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस बोलेंगे। और वैसा कार्य जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, उदाहरण के लिए दिल का धड़कना,
पल्स रेट, सांस लेना और छोड़ना, ये सारी की सारी प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, तो वो हमारा क्या होगा, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस होगा। क्या होगा, इनवॉलेंट्री एक्शंस होगा। उदाहरण, खाना खाना, चलना, लिखना, बोलना आदि, ये सब क्या है, हमारा कुछ उदाहरण है जिसमें कुछ वॉलेंट्री एक्शन हो सकता है, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है। क्लियर। यहां तक किसी मित्र को कोई समस्या है तो आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।